2 घंटे अगर आप ऐसे प्रिपरेशन कर लेते हो, जब 2 घंटे के बाद आप प्रिपरेशन करके उठोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आज मैंने 5-6 घंटा लगातार प्रिपरेशन किया। देखिए फ्रेंड्स, एक सिंपल सा रूल होता है प्रिपरेशन करने का। आप हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट आज प्रिपरेशन करते टाइम बड़ी गलती करते हैं और जिसकी वजह से जो इफिशिएंसी निकल के आनी चाहिए, जो आउटपुट निकल के आनी चाहिए, जो रिजल्ट निकल के आना चाहिए, ऑब्वियसली वो नहीं आता। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसी 5 बड़ी मिस्टेक नोट डाउन करके रखी हैं जो कि आज मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, इन 5 मिस्टेक्स को सुधार लीजिए, डेफिनेटली जबरदस्त इफिशिएंसी निकल के आएगी। अगर आप डेली 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा रहेगा। तो चलिए फटाफट मिस्टेक्स को लेते हैं। तो मिस्टेक नंबर फर्स्ट है हमारी, प्रिपरेशन करते टाइम नोट्स मेंटेन करते हुए नहीं चलना। फ्रेंड्स, आज भी मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नोट्स की वैल्यू नहीं जानते, बल्कि उल्टा अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, टीचर से ही नोट्स की डिमांड करते हैं कि सर 1 घंटा जो आपने लेक्चर पढ़ा है इसका पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। तो मेरे हिसाब से ये जो मेथड है ना प्रिपरेशन करने का, ये बिल्कुल गलत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, 1 घंटा आप पढ़ने बैठे हो या फिर 1 घंटे का आप लेक्चर देखने बैठे हो, तो हमेशा आपको प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, जो लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं ना, जब तक आपका लेक्चर चलता है, स्क्रीन आपकी यहां पर है मोबाइल की, तो आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए, हाथ में नोटबुक और एक पेन, आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए पूरे 1 घंटे की। जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं टीचर की तरफ से, आपको प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलना है अपने हिसाब से। ठीक है, सिंपल चीज, आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से नोट डाउन कर सकते हो जो आपको समझ आए। देखिए फ्रेंड्स, नोट्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ती है। रिटेंशन पावर से मतलब आपने एक बार जो पढ़ लिया ना, वो हमेशा याद रह जाता है, क्योंकि यहां पर आप उस प्रॉपर चीज को सिंप्लीफाई करके खुद अपने हाथ से नोट डाउन कर रहे हो। फ्रेंड्स, अगर एक लाइन को एक बार केवल वर्बली पढ़ा जाए और उसी लाइन को एक बार आप अपने हाथ से केवल लिख रहे हो, तो जब आपने लिखा ना, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये आपके लंबे टाइम तक याद रहेगी, आप इसको भूलोगे नहीं। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने एग्जाम से 1 घंटा पहले भी पूरे सिलेबस को चुटकियों में कवर कर सकते हो। और सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आप अपने एग्जाम से 1 घंटा पहले भी पूरे सिलेबस को चुटकियों में कवर कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस में जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो सभी तो आपने सिंप्लीफाई करके नोट्स में मेंटेन कर रखी हैं। और आपने हमेशा देखा होगा, हर यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में बहुत सारी नोट्स बुक रखी होती है। वो इसलिए क्योंकि उनकी प्रिपरेशन करने का तरीका ही ये होता है, वो मैक्सिमम डिपेंड रहते हैं अपने खुद के बनाए हुए नोट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज से आप भी डिसाइड कर लीजिए, जब भी आप पढ़ने बैठो, 1 घंटा 2 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप कोई भी ऑनलाइन लेक्चर वगैरह ले रहे हो या फिर आप कोचिंग में जा रहे हो, तो प्रॉपर आपको हमेशा नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। बहुत जबरदस्त बेनिफिट आपको इसका मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, आज ऑनलाइन स्टडी ने जबरदस्त क्रांति ला रखी है, तो सेकंड मिस्टेक भी स्पेशली ऑनलाइन स्टडी करने वाले स्टूडेंट ही रिपीट करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, 1.5 2x स्पीड पे करके देखना। कुछ लोग खुद को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं। कैसे? मान लीजिए यूट्यूब के ऊपर किसी टीचर का 1 घंटे का लेक्चर चल रहा है, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे कि ऐसे तो मैं अपना टाइम बचा लूंगा, टीचर तो बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा है, 1 घंटे का लेक्चर ऐसे में आधे घंटे में खत्म कर सकता हूं। यहां पर आपने स्मार्टनेस नहीं दिखाई, बल्कि यहां पर आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए फ्रेंड्स, टीचर भी फास्ट पढ़ा सकता है, बल्कि 2x स्पीड से तेजी से पढ़ा सकता है, क्योंकि वो उसका काम है, वो सभी चीजें ऑलरेडी उसको आती है। लेकिन टीचर किसी भी लेक्चर को धीरे धीरे इसलिए लेके चलते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ आ सके, ताकि टॉपिक को अच्छे से आपके माइंड में बैठा सके। लेकिन आपको क्या लगता है कि टीचर की स्पीड ही स्लो है, मैं इसको फास्ट कर देता हूं, टाइम बचेगा। चाहे आपको कितना भी लगे कि हां 2x स्पीड पे भी मुझे समझ आ जाता है अच्छे से, मैं नोट्स बना लेता हूं, फिर भी यार वो बात नहीं बनेगी। क्योंकि जिस तरीके से टीचर लेक्चर को प्रिपेयर करके लाता है ना, कि आज क्लास में इस तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट फील लेके धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके। आप उसकी मेहनत को भी एकदम झंड कर देते हो अपनी स्मार्टनेस लगा के। तो फ्रेंड, जो रियल है ना, उसको रियल ही रहने दे।
मिस्टेक नंबर थर्ड है, ये भी स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन स्टडी या फिर कोचिंग क्लासेस लेते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट आज क्या कर रहे हैं, डेली 4 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, फिर बोलते हैं कि आज मैंने 4 घंटा डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन की। भले ही आपने 4 घंटा प्रिपरेशन की हो, लेकिन यहां पर आपने अपने माइंड का 100% इस्तेमाल तो किया ही नहीं। आप तो केवल लेक्चर बैठ के देख रहे हो थे, ज्यादा से ज्यादा आपने नोट्स बना लिए होंगे, लेकिन जो बेनिफिट होना चाहिए था, जो इफिशिएंसी निकल के आनी चाहिए थी 4 घंटे में, वो तो आई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एक सिंपल सा रूल होता है प्रिपरेशन करने का। आप अगर 1 घंटा कोचिंग क्लासेस ले रहे हो, आप 1 घंटा की क्लास ले रहे हो, तो आपको उसी टॉपिक के ऊपर उसका 1.5 गुना सेल्फ स्टडी को देना चाहिए। अगर 1 घंटे की आपने क्लास ली तो 1.5 घंटा आपको उसी टॉपिक के ऊपर सेल्फ स्टडी करना चाहिए। खुद से आपको वो टॉपिक कवर करना चाहिए, चाहे आप उससे रिलेटेड खुद से नोट्स बनाओ या फिर उस टॉपिक को आप बुक से थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ो या फिर आप उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करो, लेकिन उस टॉपिक को आपको उसका 1.5 गुना खुद से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी इज 100 टाइम इफेक्टिव देन एनी क्लासेस। तो सेल्फ स्टडी को भी प्रॉपर टाइम देना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक प्रॉपर डिटेल से कवर करना है, किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो हाँ, आप प्रॉपर लेक्चर देखिए। 1 घंटे का देखिए, 2 घंटे का देखिए, 3 घंटे का देखिए, डजंट मैटर, लेकिन उसका 1.5 गुना आपको उसी चीज के ऊपर सेल्फ स्टडी में भी टाइम देना पड़ेगा। तो जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 के बारे में, जो कि है स्टडी विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग या फिर विदाउट एनी टाइम टेबल। काफी सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम आया, फॉर्म डाला, अंधाधुंध प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, सिलेबस उठाया, बस सिलेबस को खत्म करने के होड़ में लग जाते हैं। आपको सिलेबस खत्म नहीं करना, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। आपको देखना है कि हाँ, अब तक मैं एग्जाम में क्यों डिस्क्वालीफाई होता आ रहा था, अब मुझे अपने टाइम टेबल में, अपनी प्लानिंग में क्या चेंज करना चाहिए। 4 सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इसका एग्जाम पैटर्न, ये सिलेबस है, कौन से सेक्शन के ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट में मैं वीक हूं, कौन से सब्जेक्ट को मुझे ज्यादा टाइम देना है डेली। 2 घंटा में इस सब्जेक्ट को दूंगा, इस सब्जेक्ट को मैं कम दूंगा। कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन सा टॉपिक मेरे ज्यादा वीक है, जिनकी वजह से एग्जाम में मैं हमेशा डिस्क्वालीफाई होता हूं, उनको प्रॉपर अलग निकाल लीजिए। पहले है जिन टॉपिक में आप वीक हो, पहले उन टॉपिक के ऊपर काम करिए। ये नहीं कि फॉर्म निकला नहीं और आप शुरू से सिलेबस को खत्म करने में लग गए, जो कि आप हमेशा करते हो और हमेशा डिस्क्वालीफाई आते हो। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर प्लानिंग करिए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि डेली मैं 4-5 घंटे पढ़ूंगा, 4-5 घंटे में से डेली 1.5 घंटा मैं मॉक पे ऊपर लगाऊंगा, 1 घंटा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करूंगा, 1 घंटा मैं डाउट सोल्व करूंगा, 1 घंटा मैं लेक्चर देखूंगा। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। विदाउट प्लानिंग, विदाउट टाइम टेबल, विदाउट डिसिप्लिन आप एग्जाम को क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। खुद को एनालाइज करिए कि हाँ, मैं कहां पर कमियां छोड़ रहा हूं और उनको सुधारने की कोशिश करिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ। क्लियर है? बहुत लोग यही करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं लाइफ में, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई रूल नहीं, और ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते ऑब्वियसली। फाइनली बात करते हैं 5वीं मिस्टेक के बारे में, जो कि ज्यादातर लोग कर रहे हैं, स्टडी इन रश। रश का मतलब होता है जल्दबाजी, मतलब प्रिपरेशन करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं प्रिपरेशन को, एक जो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ना स्टडी को, वो नहीं देते। देखिए फ्रेंड्स, आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, आपको अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है, आपको अपना फ्यूचर बेटर करना है, तो आप प्रिपरेशन को जल्दबाजी में कैसे ले सकते हो, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फिलहाल अपनी लाइफ में स्टडी को ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो रश में कभी भी प्रिपरेशन मत करिएगा। काफी सारे लोग यही करते हैं, मन बनाया कि अब मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, पढ़ने बैठ गए, पास में टीवी चल रहा है, पास में बच्चे शोर मचा रहे हैं, पास में बैठ के आपके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, बार बार मोबाइल में लग रहे हो, बार बार उठ के जा रहे हो, कभी वॉशरूम, कभी टॉयलेट, कभी वाटर के लिए जा रहे हो। तो ये एक जल्दबाजी में ही प्रिपरेशन करना हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 घंटे पढ़ने का मन बनाया कि 2 घंटा डेडिकेशन के साथ, फुल फोकस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ूंगा, तो एक प्रॉपर शांत कोना पकड़ लीजिए जहां पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस ना हो, और घर वालों को बोल दीजिए कि 2 घंटा मैं पढ़ने बैठा हूं, मुझको कोई डिस्टर्ब ना करे। उठने का कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पानी की बोतल, एकदम फ्रेश होके बैठे, हाथ में घड़ी लेके बैठे, साथ ही कोई टीवी नहीं, कोई सो नहीं, 2 घंटे तक कोई भी मोबाइल नहीं। तो एक शांत इंवायरमेंट, एक कंफर्टेबल जोन बना के बैठे। गारंटी लेता हूं 2 घंटे अगर आप ऐसे प्रिपरेशन कर लेते हो, जब 2 घंटे के बाद आप प्रिपरेशन करके उठोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आज मैंने
5-6 घंटा लगातार प्रिपरेशन किया है और जबरदस्त इफिशिएंसी निकल के आएगी, यानी कि 2 घंटे में 5 घंटे का रिजल्ट निकल के आएगा, यानी कि जो 5-6 घंटे में पढ़ के आता है और आप 2 घंटे में ऐसा निकाल के ले जाओगे। तो सबसे जरूरी है कि भाई एक प्रॉपर तरीका हो, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक कंफर्ट जोन हो प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, एकदम रश में नहीं, शांति के साथ, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ हमेशा प्रिपरेशन करने बैठे तो याद रखिएगा हमेशा एक शांत जगह बढ़िया कोना पकड़ लीजिए प्रिपरेशन करने का, जहां पर कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, क्योंकि अपनी लाइफ में फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी स्टडी है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर बनाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो भाई ये 5 मिस्टेक थी जो कि मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। फिर से बता दूं, पहला, हमेशा प्रिपरेशन करते रहे, नोट्स बनाते हुए चले, चाहे आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो या फिर कोचिंग क्लासेस में या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज नोट्स बुक आपके पास मेंटेन होनी चाहिए। दूसरा, कभी भी अगर ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो फास्ट फॉरवर्ड करके ना देखें, क्योंकि टीचर आपको अच्छे से समझाना चाहता है, आपको टॉपिक की फील देना चाहता है, उसने प्रॉपर स्ट्रेटजी बना रखी है, तो जो रियल है उसको रियल रहने दे, आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश मत करेगा। थर्ड है हमारा, प्रॉपर सेल्फ स्टडी को टाइम जरूर दीजिए। भले ही आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो 1 घंटा 2 घंटा, आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन उसका 1.5 गुना सेल्फ स्टडी भी दीजिए। उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करिए, थ्योरेटिकल पढ़िए, मॉक वगैरह जो भी आपको करना है, लेकिन सेल्फ स्टडी में टाइम दीजिए। 4th पॉइंट है हमारा, प्रॉपर प्लानिंग या फिर प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, बिना प्रॉपर किसी डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन करने कभी मत बैठे। एक प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। 5वां पॉइंट है हमारा, कभी भी रश में प्रिपरेशन नहीं करनी, प्रॉपर शांत एक कंफर्ट जोन में जाके आपको प्रिपरेशन करनी, यानी कि प्रिपरेशन को अपनी लाइफ में पूरी इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये 5 मिस्टेक्स हैं भाई। अगर आप इन गलतियों को सुधार लेते हो, इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, फिर मेरी गारंटी है कि आपको कोई डिस्क्वालीफाई कर ही नहीं सकता। जिस एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहोगे उस एग्जाम को आप क्रैक करके आओगे हाईएस्ट स्कोर के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एवरी संडे शाम 5 बजे चैनल के ऊपर दी करंट अफेयर शो आता है, उसको जरूर फॉलो करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।